गृह मंत्रालय की टीम ने शुक्रवार को लेह शहर में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहने के बाद समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए यहां कई बैठकें की। अधिकारियों ने बताया कि कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची को लद्दाख तक बढ़ाने की मांग पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए लेह शीर्ष निकाय द्वारा आहूत बंद के दौरान व्यापक हिंसा में 4 लोगों की मौत और 90 अन्य के घायल होने के बाद बुधवार शाम को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति शांतिपूर्ण रही। लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने की अनुमति देने के लिए दिन में बाद में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की संभावना है। व्यापक झड़पों के बाद 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कारगिल सहित अन्य प्रमुख शहरों में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने वाली निषेधाज्ञा के तहत कड़े प्रतिबंध भी लागू रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान दंगारोधी उपकरणों से लैस होकर सुनसान सड़कों पर गश्त करते देखे गए। कई इलाकों में लोगों ने शिकायत की कि उन्हें राशन, दूध और सब्जियों सहित आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने शुक्रवार से 2 दिनों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को लेह पहुंची। राज्यपाल, नागरिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा LAB के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय के साथ एक तैयारी बैठक 27 से 28 सितंबर को नई दिल्ली में होगी, बशर्ते गृह मंत्रालय द्वारा तिथि की पुष्टि की जाएगी। इस बैठक में लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान के अलावा LAB और KDA यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ऐसे में LAB के अध्यक्ष तुपस्तान छिवांग और सह उपाध्यक्ष चेरिंग दोरज द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है, तैयारी बैठक के बाद गृह मंत्रालय की एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति के साथ एक तत्काल आधिकारिक बैठक होगी, जिसमें LAB और KDA के साथ सदस्य होंगे और 4 सूत्री एजेंडे पर चर्चा होगी। और ऐसे में LAB और KDA पिछले 4 वर्षों से अपनी मांगों, राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची का विस्तार, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और लोक सेवा आयोग के समर्थन में संयुक्त रूप से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी सरकार के साथ कई दौर की बातचीत की है, जिसमें नौकरी की गारंटी और अतिरिक्त लोकसभा सीट पर सहमति बनी है, जिसका फैसला परिसीमन आयोग करेगा, जिससे केंद्र सरकार की मांगों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची, केंद्र के साथ अगले दौर की बातचीत 6 अक्टूबर को निर्धारित है। और इसी बीच KDA के आह्वान पर एक दिन की बंदी के बाद आज सुबह कारगिल में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त करते देखे गए हैं। पंजाब केसरी के लिए लेह से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट।